ऑस्ट्रे ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ तेजिंदर भाई भी जुड़ रहे हैं। तेजिंदर भाई प्रणाम। ब्रजेश जी, सागर जी। आपकी वीडियो ऑन कर लें। नमस्कार सुरेश भाई। नमस्कार नमस्कार तेजिंदर भाई, कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया। हमारे साथ आज ब्रजेश जी, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आप वीडियो ऑन कर लें ज़रा। सुधीर भाई भी जुड़े हैं आज हमारे साथ। मेरा जी हाँ, जी हाँ, जी वीडियो भी सुधीर ऑन भाई है भी। और ऑडियो भी ऑन है। सुधीर भाई भी क्या मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ? जी। जी विजय कपूर जी, आप तो बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, आपकी आवाज़ भी आ रही है। मैं ब्रजेश भाई से ज़रा रिक्वेस्ट कर रहा अच्छा था। अच्छा, मुझे वो ब्रजेश और विजय ऐसा लगा। ब्रजेश आहूजा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मगर उनकी वीडियो नहीं आ रही। अच्छा, सुधीर भाई, अपना अगर मोबाइल आप हॉरिजॉन्टल में कर लें। जी, अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो स्वागत जी, क्या कार्यक्रम प्रारंभ करें? ब्रजेश जी को मैं देख रहा था कि ज़रा वीडियो ऑन कर लेते। फ़ोन करता हूँ, देखता हूँ ज़रा। पेन कागज नहीं। आ गया जी मैं। जी, मैं आपको फ़ोन करने लगा था। हाँ, मैंने सुन लिया था, जी। देख भी लिया था। नमस्कार ब्रजेश भाई, कैसे नमस्कार हैं? नमस्कार, सबको नमस्कार। नमस्कार ब्रजेश भाई। क्या हाल है? बहुत बढ़िया। आपको देख के और बढ़िया हो गया। थैंक यू, सेम हेयर सेम हेयर। ब्रजेश जी, आज हमारे साथ विजय कपूर जी भी हैं अच्छा। और सुधीर चौधरी जी। विजय कपूर जी को जानते हैं ना आप? हाँ हाँ, बिल्कुल। अच्छा। और पुष्पाकर सुधीर जी, चौधरी जी कार्यक्रम भी। प्रारंभ करा जाए अगर आप। जी। जी राजीव जी। कहाँ बैठे हैं राजीव जी? क्या हाल है भाई जी? नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। कैसे हैं आप? कुमार सामंत जी भी जुड़ गए हैं। कुमार दलाल साहब सामंत को जी, भी नमस्कार। नमस्कार। वाह वाह वाह। तेजेंद्र भाई नमस्कार। नमस्कार राजीव जी, कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। और सुनाइए आप। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सुमंत जी नमस्कार। अशोक जी भी जुड़े हुए हैं। अशोक जी का वीडियो ऑन नहीं है अभी। अशोक शर्मा जी। सुजीत जी नमस्कार। जी। तो राजीव जी, मुझे प्रारंभ करा लगता है जाए। कि हेलो। आपकी आवाज़ इको कर रही है राजीव जी। हेलो। आपकी भी। पुष्पाकर जी, आपकी को कर रही है शायद। मेरी को करी शायद। सबकी कर रही है। नमस्कार ये सर, जरा सबको नमस्कार। ये जरा चलिए हम देखें प्रारंभ कहाँ, करते हैं कार्यक्रम। ये कहाँ पे है दिक्कत। एक मिनट, उसका बंद करिए। हाँ, ये चक्कर चल रहा है। कुमार सामंत जी, आपका ऑडियो जरा ऑफ करें, जरा जरा देखें जरा क्या है। अब ठीक है। अब नॉर्मल है। अब ठीक है। जी। चलिए प्रारंभ करें। जी राजीव जी। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं राजीव निशाना और आप देख रहे हैं इस समय पर समाचार वार्ता। देवानंद जी का आज 98वां जन्म दिवस है और साल 2011 में वो हम सबको छोड़कर अलविदा हो चुके हैं। और लेकिन उनकी याद के लिए आज वो भी जीवित हैं, हम सबके मन में हैं। और किस तरह से आज हम उनको श्रद्धासुमन अपने अर्पित कर रहे हैं उनके जन्मदिवस के मौके पर। बेशक हमारे साथ नहीं है मगर हमारी यादों में वो हर कलाकार के अंदर जिंदा हैं। और क्या क्या उनके साथ बात हुई लोगों की,
या क्या क्या उनकी धारणाएं जो आज लोगों के मन में, हम सब जानने के लिए इसलिए चलते हैं इंग्लैंड में, जहां हमारे सहयोगी हैं सुरेश पुष्पाकर जी, जिन्होंने आज सभी कलाकारों को जोड़ा है अपने अपने श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए, उनकी यादों के लिए। पुष्पाकर जी, आपका स्वागत है, नमस्कार। धन्यवाद राजीव जी। मैं सुरेश पुष्पाकर आपके साथ जुड़ रहा हूँ इंग्लैंड से। सभी हमारे जो आज कलाकार और मैं कहूँगा जितने भी कला के प्रेमी भी हमारे साथ जुड़े हैं, ऑस्ट्रेलिया से तेंदर दलाल, सुधीर चौधरी जी, ब्रिजेश आहूजा चंडीगढ़ से, विजय कपूर जी चंडीगढ़ से, कुमार सामंत चंडीगढ़ से, इनू शर्मा जी हिमाचल से, शशि कांता जी, अशोक शर्मा जी हिमाचल से, अतुल भाटिया हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं। तो मैं सभी का इस मंच पर स्वागत करता हूं। और आज देवानंद जी के जन्म दिवस के इस उपलक्ष्य में हम लोग एकत्रित हुए हैं इस मंच पर। तो मैं चाहूँगा कि सभी उन्हें एक श्रद्धा सुमन जो अर्पित करने हैं उनकी यादों में, वो भी, लेकिन हम जन्म दिवस क्योंकि मना रहे हैं तो बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। तो विजय कपूर जी के पास चलता हूँ मैं चंडीगढ़। तो विजय कपूर जी का संक्षिप्त परिचय ये है कि ये रंगमंच से जुड़े हुए और फिल्म इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, निर्देशक भी हैं और बहुत अच्छे वो क्या कहेंगे उनको, एक्टर भी हैं अंग्रेजी। बिल्कुल, कलाकार हैं विजय कपूर जी। और विजय कपूर जी, कहा जाता है कि कलाकार की कभी मौत नहीं होती, कलाकार हर वक्त जिंदा रहता है, सदियों तक जिंदा रहता है। क्या कहेंगे आप आज देवानंद साहब के लिए? मैं बिल्कुल एग्री करता हूं इस बात से। और मुझे बड़ी खुशी हुई आज के इस एक अजीम शख्सियत के लिए आप ये प्रोग्राम रख रहे हैं। और तमाम प्रोग्राम जो मैं अब तक आप अटेंड किए हैं या जिनके बारे में सुना भी है, तो आप ये खास प्रोग्राम्स जो हैं करते रहते हैं। और अद्भुत है ये, इस तरह के जो यज्ञ होते रहने चाहिए और कलाकारों को प्रोत्साहन मिलता है, आने वाले कलाकारों को या जो करंटली जो काम कर रहे हैं, तो इन ऐसी शख्सियतों के जन्मदिन हमें मनाने चाहिए। तो मैं अपनी बात रखूंगा छोटी ब्रीफली आज 3-1 मिनट के अंदर, कि आज जन्मदिन है उस शख्सियत का जिसने सिनेमा प्रेमियों के दिलों में दशकों राज किया। धर्मदेव पिशोरी मल्ल आनंद, जिसे दुनिया देव आनंद के नाम से जानती है, का जन्म आज ही के दिन शकरगढ़ तहसील जो अब पाकिस्तान में है, उस जमाने गुरदासपुर में ही हुआ करती थी, लेकिन उसका अब जिला अलग हो गया, लेकिन गुरदासपुर हिंदुस्तान में जिला है। तो वो थोड़ी दूर ही अपने गांव से एक हिंदुस्तान में गांव में आ गए और वहां एक झाको लाड़ी परमानंद करके एक गांव है जो मुझे जाने का सौभाग्य मिला है। लेकिन कहा यह जाता है कि जब देवानंद वहां से चले गए तो लौट के कभी नहीं आए अपने गांव, जिसका दुख गांव वालों को भी रहा है। और उनको बचपन से ही एक्टिंग का शौक था, स्कूल में, कॉलेज में, और ये चलता रहता था। अचानक कॉलेज में एक प्रोफेसर थे जो ड्रामा भी करवाया करते थे, बोलते तुम बहुत फिल्मी लगते हो यार, तो फिल्मों में अपना क्यों नहीं तुम। हालांकि उसने बताया नहीं कि मेरे भाई जो है चेतन आनंद पहले से ही फिल्म इंडस्ट्री में जा चुके थे, तो उन्हें लगा उस बात पे को मान के उन्होंने अपना मन बना लिया कि मैं भी अब यहां से फिल्म इंडस्ट्री में चला जाऊंगा। खैर, शुरू में जब वो पहुंचे हैं तो स्ट्रगल के बाद जो उन्हें पहला काम मिला वो प्रभात मूवी टॉन का था, जिसमें हम साथ हैं करके एक फिल्म थी। उन दिनों मुंबई में कम फिल्में बनती थी और पूना और नासिक में ज्यादा बनती थी, तो ये जो फिल्म बनी वो पूना में बनी। और खैर, बात यह है कि तो सबसे पहले तो उनकी जो शख्सियत थी देवानंद की अपनी, वो उनकी एक्टिंग पर भारी पड़ी। खैर, उसमें भी वो कामयाबी हासिल करते गए एक के बाद एक, और एक्टिंग में निखार आता गया और वो एक मंजे हुए कलाकार की तरह सामने आए। जैसे कि उनकी जानी मानी फिल्में हैं हम दोनों, गाइड, बाजी, टैक्सी ड्राइवर, सीआईडी, हरे रामा हरे कृष्णा, जॉनी मेरा नाम जैसी कल्ट फिल्में। और कौन भूल सकता है वो गाइड का वो सीन जिसमें वो गीता उपदेश देते हुए
स्वयं से, अंतरात्मा से बात करते हैं। अद्भुत कलाकारी और कश्मकश को एक अलग ही आयाम देते हैं। वो दरअसल दिलीप कुमार जैसे मेथड एक्टर नहीं थे, और जिन्हें उन्होंने तो एक मौन को मुखर किया, लेकिन देवानंद का अंदाज बिल्कुल अपना ही था, बिंदास, जिन्हें शूट करने के लिए कैमरे को बार बार जगह बदलनी पड़ती थी, और डायलॉग डिलीवरी का एक खास अंदाज इन्होंने विकसित किया जो बेहद पॉपुलर हुआ। मेरे मुंबई प्रवास के दौरान मुझे मेरे उनके घर जाने का मौका मिला। एक फिल्म प्रोड्यूस की थी मैंने 2005 में, देवकी नाम की, और जिसे अमेरिका के एशविल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फॉरेन फीचर फिल्म का अवार्ड भी मिला। तो मैं इनविटेशन देने के सिलसिले में उनके यहाँ गया, और क्योंकि मुझे प्रीमियर में इनवाइट करना था उन्हें, हुआ यूं कि पहुंचा मैं तो उन्होंने खुद ही दरवाजे पर रिसीव किया और अचानक बोले कि यार चले आओ विजय कपूर, तुम हमारे बिरादर हो। मैं थोड़ा हैरान हुआ, तो वो मुस्कुराते हुए बोले, अरे भाई शेखर कपूर मेरा भांजा है, इस नाते तुम भी तो मेरे भांजे हुए। और मैं बिल्कुल एकदम से इतनी बड़ी शख्सियत के सामने एब्सोल्युटली नॉर्मल हो पाया। ये उनकी उम्र के उस मोड़ पर जो जिजीविशा मैंने देखी, वो अपना ही कमाल का एक जलवा था। मैंने अपनी एक पॉपुलर कहानी में भी, जिसका नाम दुकान के ऊपर मकान वाली खिड़की है, उसका जिक्र किया है, जिसकी बैकग्राउंड धर्मशाला की। उसमें एक छोटा सा सीक्वेंस है, सीक्वेंस नहीं बता रहा हूँ, खाली एक रेफरेंस के लिए कि उनकी स्मृति में डिग्री कॉलेज धर्मशाला में एक फंक्शन का आयोजन किया जाता है। आप बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि इस कॉलेज से, धर्मशाला के कॉलेज से, डिग्री कॉलेज से भी उनका 2 साल का नाता रहा। उनके जीने के अंदाज को से 2 बातें सीखी जा सकती हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि जीवन को सेलिब्रेट कैसे करना चाहिए, और दूसरी ये कि सेल्फ ऑब्सेशन से कैसे बचना चाहिए, जो उनमें था। तो इस तरह की विलक्षण व्यक्तित्व पर लगातार बोला जा सकता है, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए मैं उन्हें नमन करते हुए स्वयं को विराम दूंगा। बहुत धन्यवाद। बहुत ही वाकई आपने शानदार जानकारी जो है वो उपलब्ध कराई, अपने अनुभव जो है साझा किए। पुष्पाकर जी, आप किनके पास चल रहे हैं? विजय कपूर जी ने जो अपने अनुभव हमारे साथ यहाँ मंच पर साझा किए, उनके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। और इसके बाद हमारे साथ अतुल भाटिया भी जुड़ गए हैं। अतुल भाटिया चंडीगढ़ से, विश्वजीत गांगुली जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। मैं देख पा रहा हूँ कि विश्वजीत गांगुली जी, आपसे अनुरोध है, आप अपना जो मोबाइल है उसको ज़रा हॉरिजॉन्टल में कर लें ताकि हम पूरे फुल फ्रेम में आपको देख पाएँ। अतुल जी, आपसे भी। तो इसके बाद मैं चलूँगा सुधीर चौधरी जी के पास। सुधीर चौधरी जी, आप 2 शब्द जो कहना चाहें देवानंद जी के। हाँ भाई साहब, मैं तो देवानंद जी की फिल्में बहुत देखता था, और एक टाइम था 78 और 80, मतलब 82 तक मुझे याद है, जब हम लोग स्कूल में बंक मार के पिक्चर देखने जाया करते थे। वो भी एक जमाना था। और उसके बाद लाइफ में इतने व्यस्त हो गए कि ज़्यादा मूवी वगैरह नहीं देख पाए, जॉब्स और ट्रेनिंग वगैरह। बट रियल में वो एक कहीं से आवाजें आ रही हैं पुष्पाकर जी? जी जी, अतुल भाटिया जी जी, जिनका स्टाइल ही अलग था। इससे ज्यादा तो मैं अब क्या बताऊंगा, आप लोग मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस बैठे हैं। जी। तो सुधीर चौधरी जी ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। देखें, वहाँ इतना समय हो चुका है, फिर भी एक जिज्ञासा जो है, एक जो मन में भाव हैं उस कलाकार के प्रति, जिसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम यहाँ बैठे हैं आज एक साथ इस मंच पर। ब्रिजेश आहूजा जी के पास में चलना चाहूँगा। ब्रिजेश आहूजा जी। सबको मेरा नमस्कार।
ब्रजेश जी स्वागत है आपका। एक और मैं सबसे पहले आपसे ये भी जानना चाहूंगा ब्रजेश जी, क्योंकि आप फिल्म इंडस्ट्री में कई सालों से हैं। हाँ जी। कहा यह जाता है कि देव आनंद साहब जो है अंतिम क्षणों में वो अपना चेहरा तक नहीं दिखाना चाहते थे कि वो बुल्की से हालात में जो है वो अलविदा कह रहे हैं। उन्होंने कहा था जो छाप जो है उनके दर्शक जो है, उनके चहेते जो हैं, उनके मन पे है, वही छाप बनी रहनी चाहिए। सही बात, ये मैंने भी सुना। क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल, मैं सुना तो है मैंने। अब मैं कह नहीं सकता कि ये सही है कि नहीं, क्योंकि उनकी जो अंतिम यात्रा थी वो इंग्लैंड में हुई थी, तो इंडिया में थे नहीं, किसी ने तो देखा नहीं होगा। नहीं देखा। लेकिन ये बात सच इसलिए लगती है क्योंकि उनकी एक इमेज थी दर्शकों में, सदियों से एक इमेज थी, तो वो उस इमेज को बरकरार रखना चाहते होंगे, क्योंकि उम्र तो किसी को नहीं छोड़ती। तो कहाँ गए निशाना जी? जी वो हमारे साथ ही जी हैं, साथ ही जी। हाँ, तो मुझे ये लगता है कि वो इतने हैंडसम थे ना, उनके बारे में ऐसी ऐसी कहानियां भी हैं, कपूर साहब भी जानते होंगे कि एक ज़माना था उनको कोर्ट ने काला सूट पहनने के लिए पाबंदी लगा दी थी, या ये भी आप सबने सुना होगा? आप बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि काले कपड़ों पर पाबंदी लगाई थी, ब्लैक का कोट निकाले। वो ऐसा था कि लड़कियां बहुत मरती थी उन पे, हैंडसम बहुत थे, और उनका एक स्टाइल भी इतना अच्छा था ना। मैं उनको, अरे निशाना जी, मैं उनको अंग्रेज एक्टर मानता हूँ, इंग्लिश एक्टर। बिल्कुल। उस जमाने में जो उनका एक्टिंग का जो स्टाइल था, वो जो लेके आए, जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक मैनरिज्म, जिसको एक्टिंग में बोलते हैं मैनरिज्म, तो वो उससे पहले किसी के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। एक्टिंग का स्टाइल ही कुछ और होता था, वो थिएटर वाला स्टाइल, या और जो रामलीला का स्टाइल होता था वैसा कुछ। तो जैसे दिलीप साहब वो नेचुरल एक्टिंग लेके आए सिनेमा में, ऐसे ही देव साहब, राज साहब, ये सब ये नेचुरल एक्टिंग को सामने लेके आए। तो उस नेचुरल में भी ये सबसे हटके थे, क्योंकि इनके पास एक मैनरिज्म था, एक स्टाइल था, इनके चलने का, इनके बोलने का, डायलॉग डिलीवरी जिसको बोलते थे। क्योंकि आप देखिए जो मिमिक्री आर्टिस्ट होते हैं वो किनको कॉपी करते हैं? जिनकी डायलॉग डिलीवरी का एक स्टाइल हो। जैसे देवानंद साहब हो गए, शत्रुघ्न सिन्हा साहब हो गए, राजकुमार जी थे, एक उनका खास अंदाज था बोलने का। तो इनका भी एक अंदाज था, हाँ 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 ऐसा कैसे बोलते हैं ये वो, इस तरह से एक लंबा डायलॉग एक ही सांस में। आपने जैसे गाइड का जिक्र किया, गाइड के डायलॉग सुनिए, हाँ हाँ हाँ, वो सदियों याद रहते हैं। तो मेरे ख्याल में वो एक इमेज थी ना जो उनकी पर्सनैलिटी की, वो नहीं चाहते होंगे कि यार वो इमेज मेरी डिस्क्लोज, ये जो रियल में मैं नज़र आ रहा हूँ, मेरे फेस में जो झुर्रियाँ पड़ गई हैं या मेरे बाल नहीं रहे, वो लोगों को नज़र नहीं आना चाहिए। लोगों के मन में एक छवि बैठी होती है, वो निराश से हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि साइकोलॉजिकली उनको एक झटका सा लगता है, अरे ये देवानंद, ये तो बड़ा स्मार्ट था यार, इसको। वो रियलिटी को नहीं समझते कि यार उम्र और बुढ़ापा तो किसी को नहीं बख्शते। तो मुझे इसलिए ये लगता है कि ये चीज़ उनके माइंड में होगी कि मेरी वो जो इमेज है ना, वो जो पर्सनैलिटी की जो इमेज है, वो बरकरार रहनी चाहिए। बिल्कुल। तो आज किस गीत से जो है वो समर्पित करने जा रहे हैं? जी कौन सा कोई गीत उनका एक कोई गुनगुनाना चाहेंगे आप इस मंच पर? पुष्पाकर जी, आज थोड़ा ना मैं सोच के आया था कि कुछ आज डिफरेंट करते हैं जी, क्योंकि मेरे राज राही भी जुड़ गए हैं न्यूयॉर्क से। राज राही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। नमस्कार सुरेश जी, अच्छा लगा सुरेश जी, नमस्कार। नमस्कार विजय जी, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं सर? हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजीव जी नमस्कार। नमस्कार भाई जी, नमस्कार। और सब ठीक है वहाँ? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला मैं देव साहब के साथ भी हमारी थोड़ी यादें जुड़ी हैं, मैं भी बिल्कुल जुड़ना चाहूंगा। जी ने बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा। मुझे लगता है कि शायद सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग ही, जो मैं देख रहा हूँ अब तक, मैं कई ग्रुपों में जुड़ा हूँ मीडिया के भी,
तो किसी में आज ऐसा कार्यक्रम नहीं रखा जो पुष्पाकर साहब ने हमारा ये कार्यक्रम आयोजित कराया। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सुरेश इसका पुष्पाकर जी। श्रेय जाता है ब्रिजेश आहूजा जी को और तमाम हमारे जो साथी और हैं हमारे साथ जो जुड़े हैं उन सबको। जी जी तो ब्रजेश जी। हाँ जी, राज जी से बात सुन लें, कुछ कोई किस्सा नहीं सुन लें। ब्रजेश जी पहले आप बोलिए, पहले अच्छा, आप, फिर हम बात करते नहीं मैं बोल चुका, मेरे को तो गाने का ऑर्डर आ अच्छा, गया। तो चलें ब्रिजेश जी, हम राज राही जी से सुनते हैं हाँ, उनके कुछ अनुभव हाँ, जो वो हाँ, हमारे साथ इस मंच पर अच्छा, साझा करना। देव जी के साथ मेरे एक मतलब 2-3 वैसे तो बहुत सारी मुलाकातें रही उनके साथ, लेकिन एक अनुभव था कि मैं उनको बिकॉज जर्नलिज्म की वजह से काफी जानता था, तो मैं उनके ऑफिस स्टूडियो में जाता रहता था, तो उनकी कई इंटरव्यूज की मैंने उनके साथ। और उसके अलावा मेरी जो एक बार मैं अमेरिका में जब यहाँ मूव कर गया, तो उन्होंने एक फिल्म शूट करनी थी, लव इन एट टाइम्स स्क्वायर। तो उनका एक दिन फोन आया सुबह 4-4:30 बजे, मैं सो रहा था, तो उन्होंने फोन पे मतलब जैसे होता ना, मैं देव बोल रहा हूँ राज, मैंने बोला शायद कोई इंडिया से मजाक कर रहा होगा कि मतलब सुबह सुबह देव साहब कौन करेंगे, आज मैं आ रहा हूँ, तुम मेरी शूटिंग है, करोगे? मैंने बोला शायद कोई मजाक। मैंने कहा देव साहब आप सच में देव साहब बोल रहे हैं? या मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ कि मैंने कहा क्योंकि देव साहब को मेरा नंबर कहाँ से मिला, मैंने तो कभी शेयर नहीं किया था उनको। जाने के बाद हाँ 1-2 बार वैसे बात हुई थी, लेकिन नंबर कभी दिया नहीं, क्योंकि नेचुरली वो डिफरेंट हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी थे। तो खैर उन्होंने यहाँ पर आए जब वो उस टाइम शूट कर रहे थे, तो मैंने जो भी मेरी तरफ से हो सकता था मेरी हेल्प की, क्योंकि मैं उस वक्त किसी और शूटिंग में बिजी था। बट एक अनुभव एक वो रहा, और एक दूसरा उनके साथ जर्नलिज्म में बहुत अच्छा रहता था। तो वो मैं हमेशा उनकी रोमांस के किस्से लेके आता था, तो बोलते थे यार जिंदगी जिंदगी लव है, प्यार है, प्यार करती है, नहीं कि मेरे हर जगह रिलेशंस ऐसे होते हैं। मतलब उनका एक बड़ा अंदाज होता था, बड़ा, मैं मतलब कई चीजें अभी एकदम से नहीं याद आ रही हैं, लेकिन जो ऐसे कलाकार के साथ मेरा मतलब ये सौभाग्य है कि आपको मौके मिलते हैं कई लेजेंड्स के साथ करने के इस इंडस्ट्री में रहकर, तो मेरा चंद ऐसे ही किस्से रहे, बट जो भी रहा बहुत अच्छा अनुभव रहा। बट मैं तो हम लोग तो उनकी फिल्में देख के बड़े हुए, उनको समझा, और उनका स्टाइल आज भी उनकी फिल्में यादगार फिल्में हैं, तो वो तो कभी भूलती नहीं। बट ये चंद यादें थी, तो मैंने कहा मैं भी आई वांट टू शेयर विद यू। बहुत बहुत धन्यवाद राज राही जी, आपने कुछ अपने अनुभव देव साहब के साथ जो हैं आपके, वो अपने इस मंच पर हमारे साथ शेयर किए। तेंदर दलाल जी जुड़े हैं हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से। तेंदर, नमस्कार जी सभी को, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। तेंदर भाई नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। आज तो सुरेश भाई ने बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया है, क्योंकि जी तो सबसे हमारे मेरे ख्याल के फेवरेट कलाकार जो थे देव साहब ही रहे हैं। और उनको तो हम जैसे ब्लैक एंड वाइट मूवीज थी तब से देखते आए हैं, और हमेशा हैंडसम ही दिखते थे वो, अलग ही अंदाजे बयां था उनका। तो वैसे ही थोड़ा सा माहौल को हल्का फुल्का करने के लिए मेरे को एक छोटा सा किस्सा याद आ गया, क्योंकि उन्होंने देव साहब ने बहुत मिमिक्री आर्टिस्ट को जॉब दी है एक तरीके से, बिल्कुल सही है ना। तो एक कॉलेज में हमारा दोस्त था, शायद सामंत भाई को याद हो, हल्की सी शक्ल उनकी देव साहब से मिलती थी। तो हम वैसे ही फूंक लगाने के लिए सोचते, अरे तू तो देवानंद जैसा दिखता, अरे तू तो देवानंद है। तो वो थोड़ा सा वैसा ऐसे हम पीछे से हंसते थे। तो एक दिन उन भाई की बॉम्बे में एमबीए में एडमिशन हो गई, तो वो बॉम्बे चला गया, हमें मिला नहीं। 1-2 साल बाद हम यूनिवर्सिटी बैठे थे, तो पीछे से आवाज आई, तेजिंदर कैसे हो मेरे भाई। तो मैं पीछे मुड़ के देखा, उसने टोपी लगाई हुई है, वही उसी स्टाइल में। जब हम बस से आ रहे थे तो सभी हमें देख के कह रहे थे कि देवानंद जा रहा है। तो मैं बड़ा हैरान था कि देखो हमने तो वैसे ही एक छोड़ा था, और बॉम्बे वालों ने पूरा देवानंद बना के हमारे सामने भेज दिया। तो कल यही किस्सा मैं अपनी वाइफ से भी शेयर कर रहा था, तो वाइफ ने पूछा कि अब कैसा है वो।
मैं कहा उसकी बेचारे की शादी तो पहले दिन ही बीवी ने बोल दिया तेरा देवानंद बाहर निकाल दूंगी। तो अब वो ओम प्रकाश बना हुआ बेचारा। चलिए बहुत है मेरे लिए इतना, थैंक यू। तो तेंदर दलाल जी, आपने अपने कुछ अनुभव रखे। हमारे साथ विश्वजीत गांगुली जी भी जुड़े हैं। विश्वजीत गांगुली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। नमस्कार जी, नमस्कार जी नमस्कार। देव साहब के को याद करते हुए क्या तो सर कहना मैं तो देवानंद साहब को तो बचपन से देखता आ रहा हूँ, कई मूवीज देखी। नहीं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट डेज है, क्योंकि आप लोगों को शायद पता नहीं है, आज दो शख्सियत के, एक का पुण्य दिवस है और एक का जन्म दिवस है। हेमंत कुमार जी का आज पुण्य दिवस है, हेमंत साहब का पुण्य दिवस है और आज जन्म लिया है देवानंद साहब ने। और देवानंद साहब ने हेमंत जी के साथ कई गाने गाए हैं, ये भी शायद आप लोगों को पता होगा। बाकी उनका तो हिसाब किताब कुछ अलग था, क्योंकि जितने भी हमारे बुढ़ापे से लेके बचपन तक के जितने भी है ना, सभी उनके फैन है। मतलब आज की जो जनरेशन के जो लड़के हैं, जो भी हैं आज के, और पुराने जो है ओल्ड बुजुर्ग लोग, वो सब उसके उनके गाने उनको उनकी अदायगी, सबको उनकी अदायगी सब पसंद है, बहुत पसंद है। और हम लोग तो उस टाइम के कहते थे कि जेम्स बॉन्ड, देवानंद जी को जेम्स बॉन्ड कहा जाता था, कि जेम्स बॉन्ड उस टाइम के, है ना। तो उनके बाकी मैंने एक चीज नोट किया कि जितने भी उनके गाने हुए ना फिल्म, जितने भी उन्होंने अपनी मूवीज में जितने भी गाने गाए हैं, सारे हिट हुए हैं। कोई भी गाना शायद उनका होगा जो हिट नहीं हुआ, सारे गाने A to Z, सारे गाने उनके हिट हुए हैं। तो उनके बारे में क्या जितना बताएं वही कम है सर, उतना ही बता सकता हूँ। थैंक यू जी। तो कुमार सामंत जी के पास चलेंगे। कुमार सामंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। आपका माइक अनम्यूट कर लें कुमार सामंत जी, आपसे अनुरोध है। नमस्कार सर, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। देवानंद जी के बारे में अब क्या बताऊं सर, आप सबने बता दिया है। बचपन से उनको देखते आ रहे हैं, उनके गाने सुनते आ रहे हैं, बस वही हम दिमाग में हमेशा रहते हैं। जब भी हम गाना शुरू करते हैं कोई, तो उनका गाना हमेशा शुरुआत में उन्हीं का गाना गाता हूँ, तो बहुत आनंद आता है उनके गाने जो उनको फिल्माए गए हैं। तो बस मैं ज़्यादा नहीं कह सकता उनके बारे में, तो आप बस गाना ही सुनाऊंगा जब आप हुक्म करेंगे। तो आपसे ही शुरुआत करते हैं। शुरुआत तो ब्रजेश जी आपसे। मैं नहीं, सुना दो। अरे नहीं, सुना दो। क्यों पुष्पाकर जी? जी करें शुरुआत, जी इनसे शुरुआत करते हैं, है ना? ये अब जी, अब ये आपसे ब्रजेश भाई ने कहा है, तो कुमार सामंत जी अब शुरुआत आप ही से की जाएगी। चलो ठीक है सर, ओके। तो गाना गा रहा हूँ सर, फूलों के रंग से। जी, तो लीजिए सर। फूलों के रंग से, दिल की कलम से, तुझको लिखी रोज पाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती। तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार।
सांसों की सरगम धड़कन की वीणा, सपनों की गीतांजलि तू, मन की गली में महके जो हरदम, ऐसी जूही की कली तू। छोटा सफर हो लंबा सफर हो, सूनी डगर हो या मेला, याद तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। पूरब हो पश्चिम उत्तर हो दक्षिण, तू हर जगह मुस्कुराए। जितना ही जाऊं मैं दूर तुझसे, उतनी ही तू पास आए। आंधी ने रोका पानी ने टोका, दुनिया ने हंसकर पुकारा। तस्वीर तेरी लेकिन लिए मैं कर आया सबसे किनारा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार, कई कई बार, कई कई बार, कई कई बार। थैंक यू गाइस, थैंक यू। बहुत खूबसूरत, बहुत खूब। बहुत बढ़िया सामंत जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस, सो नाइस, सो नाइस। और हमारे साथ हिमाचल से जुड़ी हुई हैं इनू शर्मा जी। इनू शर्मा जी देव साहब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं इस मंच पर पुनः। थैंक यू सर, थैंक यू। और आप क्या रखना चाहेंगी, दो शब्द? मैं तो सर गीत ही मैंने उनके सुने हैं, तो मैं आपको गीत एक सुनाना चाहती हूँ। जी 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 इनू जी। हमें जानो हमें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया।
चुप है, वो होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां। ये मौसम की रात चुप है, वो होठों की बात चुप है, खामोशी सुनाने लगी है दास्तां। नजर बन गई है दिल की जबां, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। मोहब्बत के मोड़ पे हम मिले, सबको छोड़ के हम धड़कते दिलों का लेके ये कारवां। मोहब्बत के मोड़ पे हम मिले, सबको छोड़ के हम धड़कते दिलों का लेके ये कारवां। चले आज दोनों जाने कहाँ, न हम तुम्हें जाने न तुम हमें जानो, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत 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 खूबसूरत, बहुत बढ़िया। बढ़िया। बहुत ही शानदार है जी। बहुत थैंक खूबसूरत यू। इनू शर्मा जी ने उनकी याद में उन्हीं पर फिल्माया गया एक गीत गाया। थैंक यू सर। हमारे साथ एएन त्रिखा जी भी जुड़े हुए। एएन त्रिखा जी, आप देव साहब को याद करते हुए, क्योंकि आपने भी उनकी फिल्में बचपन से देखी हैं, क्या कहना चाहेंगे? दो शब्द अगर आप कहना चाहें। हाँ, मैंने कहा आज सबसे पहले सबको नमस्कार मेरा, नमस्कार सर। एवरीवन। और हमारे क्या है कि आज सबसे बड़ा एक दिवस भी है, बेटी दिवस भी है सबसे पहले तो हाँ जी, हाँ जी, तो जी सबको उसका भी एक बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं है उसकी सबको। बाकी देव साहब की बात की आज है तो हमने स्कूल टाइम में ही तो खैर काफी पिक्चर देखी है उनकी, स्कूल से बंक मार मार के खिड़की में देखते थे, तो वो एक यादें रह जाती हैं बस वो एक। और उनके गाइड पिक्चर का तो खैर हमें कोई कोई बात ही नहीं है, जो भी है एक, मैं बजय जी से चाहूंगा कि एक गाइड पिक्चर का एक अच्छा सा जो उनका गीत है वो जरा काइंडली पेश किया जाए। ओजा जी, हाँ जी, वो मैं सुना जरूर गाऊंगा, जरूर गाऊंगा। तो नाइस ऑफ यू। जी ब्रजेश जी, तो त्रिखा जी की फरमाइश आ गई है आपके पास, तो आप ही के पास आ रहे हैं हम। ब्रजेश जी, मैं कह रहा था पुष्पाकर जी कि मैं ना इस जी बार कुछ अलग सोच के आया हूँ। हाँ, जी ये सुना मैंने। कहते हैं क्योंकि देव साहब मेरे शुरू से लेके, मतलब बचपन से लेके अब तक मेरे सबसे फेवरेट एक्टर रहे। क्या चाहे बात। एक्टर मतलब आप कह सकते हैं हीरो। बिल्कुल। हाँ, मतलब अगर आप एक्टिंग को
तौलने बैठे हैं तो वो तो अलग बात है। दिलीप साहब बहुत बड़े एक्टर थे, जैसा कि हम पिछले प्रोग्राम में, वो तो उनसे ऊपर तो कोई एक्टर है ही नहीं। और उनके देव साहब के बाद भी अच्छे एक्टर आए हैं, बड़े अच्छे, जैसे हामिद जी हैं जी, राजेश खन्ना थे, अपना ऋषि कपूर मेरे फेवरेट एक्टर हैं, तो बहुत से, गोविंदा बड़े अच्छे एक्टर थे। लेकिन देव साहब से मुझे एक प्यार सा है, पता नहीं बचपन से, मैं उसी को हीरो मानता हूँ कि यार क्या क्या एक्टर है यार, क्या। और एंड तक वो बंदा काम करता रहा, ये देखिए निशाना जी। बिल्कुल 2011 में उनकी डेथ हुई थी और 2011 तक उन्होंने काम किया है। काम भी किया है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो जो एक फिल्म रोमांटिक कपूर साहब बता रहे थे, रोमांटिक हीरो थे सर वो। हाँ बिल्कुल रोमांटिक हीरो। तो तभी उनको तभी आपके हीरो थे वो। हाँ, उनको देख देख के तो हमें रोमांस आया है। ये राज, रोमांस नहीं रहेगा तो नीरस रहेगी जिंदगी। हाँ बिल्कुल, और क्या। तो ये राज है ब्रिजेश आहूजा जी आपके रोमांटिक होने का, जैसे प्रेरणा आपको देव साहब से मिली है। जैसे राज ने कहा कि ये राज खोला कि वो कहते थे प्रेम, प्रेम ही सब कुछ है दुनिया में। ये कृष्ण ने भी तो कहा है प्रेम ही सब कुछ है, प्रेम से ऊपर कुछ नहीं है। प्रेम से बड़ी समस्याएं भी हल हो जाती हैं, सच्चाई है। बड़े से बड़े झगड़े भी हल हो जाते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। तो रोमांस को हम अलग क्यों मानते हैं, वो प्रेम ही है, जिंदगी का पार्ट है वो, लेकिन लोग हाँ। दूसरे गलतफहमी में पाल लेते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। लोगों को ये अपनी कुछ बस दिमाग, खुराफाती दिमाग नहीं, देव साहब हमेशा इसी वो बोलते थे, जब भी जब भी मुलाकात मैंने उनको हमेशा रोमांटिक ही पाया, मतलब उनका अंदाज। भाई आपके ऊपर भी कभी पहना है वो बैन लगा है कि काला कोट नहीं पहनना? अरे 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 क्या बात है, सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये पता नहीं शायद विश्वजीत गांगुली जी बता सकते हैं इसके बारे में। बिल्कुल, मेरा स्टूडेंट तो सबसे पहले बताएगा। आप अपना माइक अनम्यूट कर लें जरा। अब ये राज जो खोलेंगे ना ब्रिजेश जी के उस दौर के, वो इनके स्टूडेंट जो रह चुके हैं। कहाँ गए गांगुली, आजा सर जी। मैं आऊं? खोल दो मेरे राज। आ गए। एक और भी है, तेंद्र दलाल जी भी हैं यहाँ आपके स्टूडेंट। अच्छा क्या बात है सर, ये हमारे कॉलेज के, तुमने बुलाया और हम चले आए तो दलाल साहब चले आ गए। हाँ, विश्वजीत गांगुली भी आ गया। सर ये हमारे कॉलेज के लेक्चरर थे और हमारा कोविड कॉलेज था सर, कोविड कॉलेज था हमारा। अच्छा, एसडी कॉलेज। वहाँ ये लेक्चर था, आप समझते हो, म्यूजिक में और तो आप एसडी कॉलेज से? एसडी कॉलेज, एसडी कॉलेज, एसडी कॉलेज। मैं भी एसडी कॉलेज से हूँ, दलाल साहब भी, आप दोनों भी। क्या बात है, मेजॉरिटी एसडी कॉलेज की आज। भाई वाह। हमारे म्यूजिक टीचर हुआ करते थे और तो हम तो इनको सुनते रहते थे बहुत okay. बाकी तो उस टाइम तो हमारे बहुत अच्छा माहौल था गाने का, बहुत बड़ा म्यूजिक का अच्छा माहौल था। और वहाँ भी हमारे चहेते कलाकार जो थे ना, ये ब्रिजेश जी थे उस टाइम तो। और सदाबहार, ब्रिजेश तो सदाबहार है, चंडीगढ़ के सदाबहार है सर वो तो। बिल्कुल। अरे चंडीगढ़ के नहीं, नॉर्थ इंडिया के नहीं है, कहीं कोई डाउट नहीं है। नॉर्थ इंडिया के, नॉर्थ इंडिया के हैं सर। और नॉर्थ इंडिया के नहीं, मैं तो कहता हूँ इस टाइम पे वर्ल्ड लेवल पर है हमारे भाई। अरे क्या कई कंट्री में जुड़े हुए हमारे दोस्त आज। इतना प्यार आज दलाल साहब गलत तो नहीं है? इतना प्यार मुझे आज राजीव जी, आपके बात की जो गवाही आएगी ना, वो ऑस्ट्रेलिया से आएगी। दलाल जी, विजय जी, जब आप गाते हैं ना, और जब मैं सुनता हूँ आपको, तो मैं देखता हूँ कि जो सिंगर है वर्ड्स को पिरोता है, वर्ड्स को है। आप तो अल्फाबेट्स को ही पिरोते हो सर, अल्फाबेट्स को पिरोते हो भाई, इतना जबरदस्त। मैं आपको सुनता रहता हूँ, मुझे मन ही नहीं करता मैं बंद करूँ। क्या बात है, थैंक यू। बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा गाते हैं, मतलब क्या गाते हैं। आपसे बहुत कुछ सीखना है मुझे। आपने आज गीत सुनाना है, अब वो गाइड फिल्म का जो बिल्कुल वो है मेरी लिस्ट में। मैं वही कह रहा हूँ कि मैं एक डिफरेंट चीज सोच के आया था। ट्रैक मेरे पास सिर्फ 4 हैं आज, ठीक है, और वो भी स्थाई अंतरा एक अंतरा सबका, ताकि टाइम ज्यादा ना लगे ना। ओके। उसके अलावा फिर जब पिछली बार दिलीप साहब का प्रोग्राम हुआ, शम्मी जी का प्रोग्राम हुआ, तो आपकी फरमाइशें आई, यार उनका कोई गाना सुनाओ। तो एक ऐसे मौके पे ना कई बार गाना याद नहीं आता यार, कौन सा सुनाऊं।
ना ही जो फरमाइश कर रहा है ना ही उसको याद आता है, ना ही गाने वाले को याद आता है। तो मैंने अभी ये हमारी मीटिंग शुरू होने से 10 मिनट पहले मैंने जो मेरे दिमाग में आए ना, मैंने फटाफट उनकी लिस्ट बना ली। ये 18 गाने हैं Oh my God. जो एकदम से दिमाग में आए। और मुझे आदत है, मैं स्टेज पे भी मतलब मैं देख के नहीं गाता कभी, आज तक नहीं गाया मैंने देख के, पेपर या कोई डायरी या कोई कुछ। विश्वजीत को पता होगा ये अपना ये सर सिंगर की सबसे बड़ी क्वालिटी है। जो अपनी यहाँ एक पुरानी जर्नलिस्ट रही है रीटा शर्मा जी, पुष्पाकर जी जानते होंगे ना आप? जी जी। राज भी जानते होंगे, वो तो जर्नलिज्म में रहे हैं। उनका ब्रदर भी यहीं इंग्लैंड में रहता है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और निशाना जी को भी पता होगा सब। तो उनके भी शोज होते थे, वो मेरे बगैर कोई शो नहीं करते, वो मैं उनका लीड सिंगर होता था। तो वो मुझे कहती थी एनसाइक्लोपीडिया, फिल्मी गानों का एनसाइक्लोपीडिया। तो वो इज्जत भी रखनी थी मैंने, इसलिए मैंने आज तक कभी पेपर देख के गाना नहीं गाया। नहीं गाया, बहुत शानदार। तो ये जो गाने हैं इनके मैं बीच बीच में ना आपको स्थाइयाँ सुनाता रहूँगा। स्थाइयाँ गांगुली को पता होगा, आपको शायद, या सामंत जी को पता होगा। पहली मतलब पहली जो 4 लाइनें होती हैं जी, वो मैं बीच बीच में आपको सुनाता रहूँगा, ताकि आपको भी दिमाग पे जोर न डालना पड़े कि यार कौन सा गाना सुने, ना ही मुझे जोर डालना पड़े। ये पढ़िए सामने लिस्ट, वो करते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं एक गाना सुनाता हूँ, जैसे अभी मैडम ने सुनाया हिम्मत दा का गाना है विश्वजीत। तो आज वो आपने सही कहा, ये दिन उनका भी तो दिन है ना आज। हेमंत दा बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनके पुण्यतिथि है, वो बहुत बड़े संगीतकार, बहुत बड़े गायक थे वो। म्यूजिक तो उनका सीधा दिल में उतरता था, ऐसे ऐसे गाने उन्होंने बनाए हैं। तो मैं एक साई अंतरा उनके गाने से शुरू करता हूँ, ठीक है जी? जी जी प्लीज। इजाजत है जी ब्रिज, इरशाद सर, स्वागत है जी, स्वागत है। आज मेरे असिस्टेंट मेरे साथ नहीं है, मेरे बच्चे दोनों अच्छा गए घूमने फिरने, गए हैं क्लब में। कहते हैं अब आपको बहुत सिखा दिया, अब अपने आप करो। अच्छा, तो ये आज मैं अपने आप कर रहा हूँ। वेरी गुड जी ब्रिज जी। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही न समझा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही न समझा। बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। थैंक यू। हेमंत दा को थोड़ा कॉपी करने की कोशिश कीजिए। आपने बताए है अपना दिल तो आवारा, ना जाने किस किस पे आएगा। ये सही बात है, बिल्कुल सही है। हेलो, ये हमारा एनालिस्ट है। क्या बात। गुड। तो नेक्स्ट कौन सा सर? गांगुली जी, आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। अच्छा जी, देव साहब को याद करते हुए। मैं किशोर साहब से गाता हूँ ना, हो रही है वो सर। किशोर साहब का एक बहुत उम्दा गाना है, ये दिल ना होता बेचारा। चलेगा क्या? अरे ठीक, प्लीज।
सु 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 टिरडी टिरडी टिरडी। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, तो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। ओ ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, तो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। सुना जब से ज़माने हैं बाहर के, हम भी आए हैं राही बन के प्यार के। सुना जब से ज़माने हैं बाहर के, हम भी आए हैं राही बन के प्यार के। कोई न कोई बुलाएगा, खड़े हैं हम भी राहों में। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, तो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। अरे माना उसको नहीं मैं पहचानता, बंदा उसका पता भी नहीं जानता। माना उसको नहीं मैं पहचानता, बंदा उसका पता भी नहीं जानता। मिलना लिखा है तो आएगा, खड़े हैं हम भी राहों में। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, तो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। थैंक। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत ही शानदार। तो विश्वजीत गांगुली जी ने एक उन देव साहब की याद में किशोर साहब का गाया हुआ इतना खूबसूरत गीत, वो जितना किशोर साहब ने खूबसूरत तरीके से गाया है इस गीत को, उतने ही खूबसूरत तरीके से विश्वजीत गांगुली जी ने आज गाया है इस गीत। बहुत बिल्कुल स्वागत जी, इसमें दोहराई नहीं है जी, बहुत खूबसूरत। यस, तो बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि इस समय फिर हमें चलना चाहिए चंडीगढ़ की तरफ। जी, हम अभी चलेंगे कुमार सामंत के पास। कुमार सामंत जी, क्या बात है। लो सर। एक बार फिर आपका स्वागत है कुमार सामंत जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद सर जी, स्वागत है सामंत सर। गाना सुनाऊंगा मैं, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। अरे वाह, अरे वाह। अगर आज आ गई तो क्या करेंगे? ये तो खन्ना साहब का है सामंत जी। हाँ जी, ये तो राजेश खन्ना का है। नहीं 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 सर, ऐसा ना करो। एक मिनट वो तो राजेश खन्ना करेंगे, दिसंबर से करेंगे। ओके I'm sorry। कोई और ढूंढ लेते हैं। राजेश खन्ना जी कोई आप तब तक मैं और ढूंढता हूँ, आप करिए जरा, और लिस्ट हैं आप अपना ब्रजेश जी, आप आइए। इनू शर्मा जी के पास चलते हैं तब तक। इनू जी से सुनते हैं, इनू जी से। ओके, इनू शर्मा जी, आपका एक बार फिर स्वागत है। जी सर। तो सर मैं सुनाऊंगी वो तेरा मेरा प्यार अमर। जी, स्वागत है। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। मेरे
क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया, खूबसूरत, बहुत बढ़िया, खूबसूरत गाया है। बहुत ही शानदार जी, इन्होंने। मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत वेरी नाइस। खूबसूरत। तो लगता है अब बहुत बढ़िया, कुमार बहुत बढ़िया। सामंत जी भी तैयार Yeah, हो गए I'm ready, होंगे sir. I'm अपने ready. बिल्कुल। साथ। I'm ready, sir. तो कुमार Sir, सामंत जी, I'm coming with the song पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले। अरे अरे वाह, तो मैं वाह, पूरा बहुत नहीं वाह। सुनाऊंगा, एक अंतरा या दो अंतरा सुनाऊंगा इसके अंदर। जी जी ठीक है, काफी लंबा गाना है, नहीं है। तो आज शुरू करता हूँ सर। हाँ जी, हाँ जी। जी। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। हमने बहुत तुझको छुप छुप के देखा, हमने बहुत तुझको छुप छुप के देखा। दिल पे खींची है तेरे काजल की रेखा, काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा। हो काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा। राम में क्यों तूने रावण को देखा, राम में क्यों तूने रावण को देखा। खड़े खिड़की पे, खड़े खिड़की पे जोगी स्वीकार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। झूठा ही सही। हीरे से जड़े तेरे नैन बड़े, जिस दिन से लड़े तेरे दर पे पड़े। हीरे से जड़े तेरे नैन बड़े, जिस दिन से लड़े तेरे दर पे पड़े। सुन सुन कर तेरी नहीं नहीं जा, अपने निकल जाए न कहीं।
जरा हाँ कह दे मेरी जान, कह दे मेरी जान, कह दे जरा हाँ कह दे, जब रैन पड़े नहीं चैन पड़े, नहीं चैन पड़े जब रैन पड़े। माना तू सारे हसीनों से हसी है, माना तू सारे हसीनों से हसी है, अपनी भी सूरत बुरी तो नहीं है, अपनी भी सूरत बुरी तो नहीं है। कभी तू भी हमारा दीदार कर ले, झूठा ही सही पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। ला 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 ला। पल भर के प्यार पे निसार सारा जीवन, पल भर के प्यार पे निसार सारा जीवन। हम वो नहीं जो छोड़ दे तेरा दामन, अपने होठों की हंसी हम तुझको देंगे, अपने होठों की हंसी हम तुझको देंगे। आंसू तेरे अपनी आंखों में लेंगे, आंसू तेरे अपनी आंखों में लेंगे। तू हमारी वफा का एतबार कर ले, तू हमारी वफा का एतबार कर ले, झूठा ही सही पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। बहुत खूबसूरत कुमार सामंत जी, बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार सॉन्ग साहब। थैंक यू सर। तो अभी हम चलेंगे ब्रजेश जी के पास, ब्रजेश आहूजा जी। त्रिखा जी आगे गुरु जी के पास, त्रिखा जी फरमाइश पूरी करते हैं। जी, वो आपसे इसी फरमाइश के लिए ही आए हैं। वो देवानंद के रफी साहब का गाया हुआ है कि खुला आसमान, ये तो वाला। अच्छा, पहले वो गाइड का सुना दूं आपकी पसंद का। हाँ बिल्कुल। ये भी सुनाऊं। ये स्किप कर जाएंगे नहीं तो। हाँ नहीं। जी ब्रजेश जी। दिन ढल जाए है, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए। दिन ढल जाए है, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए। दिन ढल जाए, प्यार में जिनके सब जग छोड़ा, और हुए बदनाम, उनके ही हाथों हाल हुआ ये, बैठे हैं दिल को थाम। ऐसे में किसको कौन मनाए, दिन ढल जाए है, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए। दिन ढल जाए।
बहुत वाह वाह, खूबसूरत, क्या बात है, क्या बहुत बात है, खूबसूरत बहुत ब्रिजेश बढ़िया। भाई। इसमें देखिए बहुत सामंत जी, देखो रफी साहब का कमाल देखो हाँ जी, हाँ कि जी, देव साहब को उन्होंने कैसे मैच किया है या कि जैसे भी कोई भी नॉर्मल गाएगा बंदा, सिंगर, तो तू तो ना आए तेरी याद सताए, ऐसे भी गा सकता है, यस सुर में ही यस गा यस रहा यस, है ना, हाँ वो हाँ भी सुर में ही गा रहा है, लेकिन वो जो मूड दिया है ना, वो जो सीन था आपको याद हाँ होगा सारा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ और जी, क्योंकि देव साहब पर्दे पे थे और उन जैसा लगना चाहिए कि वही गा रहे हैं, और जो वो यस यस सीन यस, था कि उन्होंने थोड़ी वो रात का टाइम है, पी रखी है, तो वो याद को कैसे प्रेजेंट किया देखो उन्होंने। तू एक तो सॉफ्ट गाया, तू तो ना आए तेरी याद सताए, याद हाय हाय सताए, हाय, देखो वो याद सताए क्या को बात, उन्होंने सामने पेश कर दिया। ये होता है बहुत बढ़िया प्लेबैक बहुत सिंगिंग बढ़िया, का कमाल। बहुत यस खूब, यस यस, बहुत खूब, बहुत और बढ़िया, क्या बहुत ही बात बढ़िया, सबसे ज़्यादा कमाल जो मजा है आ गया, ब्रिजेश भाई आपका है कि आपने बहुत खूबसूरती से ये गीत यस, गाया है। विश्वजीत गांगुली जी, आपके पास आना चाहेंगे, हम आपसे मुखातिब होना चाहेंगे। एक बार फिर आपका स्वागत है इस मंच पर। देव साहब को याद करते हुए आप उनकी याद में कौन सा गीत लेकर आ रहे हैं विश्वजीत गांगुली जी? वीडियो नहीं आ रही उनकी जी, कोई तकनीकी कारण होगा थोड़ी शायद, गुनगुनाहट तो सुनाई दी थी। उनकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही है। अब ब्रिजेश जी, तब तक आप कुछ सुनाएं जरा, कोई अब बात। अगली फरमाइश क्या थी? खोया खोया चांद खुला, अरे वाह, हाँ हाँ हाँ, रफी साहब का ये। हाँ जी, ये कहीं आवाज आ रही है कोई? विश्वजीत का ट्रैक तो नहीं चालू हो गया? आवाज आ रही मेरी? नहीं, ये हाँ, ये देखो आ गए ना। विश्वजीत अभी इसका गांगुली आवाज जी। आ रही? हाँ हाँ, जी, आवाज तो आ रही थी, आप नजर नहीं आ रहे तो थे। हम ब्रिजेश चलो जी ठीक है, आपसे सुन चलो के आ फिर रहा हूँ, चलेंगे अब विश्वजीत के पास। ठीक है, चलो अच्छा थोड़ा सा आगे, एक सेकंड जी जी, मैं अच्छा अच्छा, ठीक है। जी, कोशिश करता हूँ सर, कोशिश। ब्रिजेश जी। नहीं, वो लगा रहा है, कर रहा हूँ, ट्रैक कर रहा लगा हूँ। रहा है, अच्छा, लगा। मुझे लगा कि ओहो, ओहो, जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। हो हो हा हा हा। ये रूप की दौलत वाले सब सुनते हैं दिल के नाले, ये रूप की दौलत वाले सब सुनते हैं दिल के नाले, तकदीर न बस में डाले इनके किसी दीवाने को। जीवन के सफर में राही
मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। हो जो इनकी नजर से खेले दुख पाए मुसीबत झेले ओ, जो इनकी नजर से खेले दुख पाए मुसीबत झेले फिरते हैं ये सब अलबेले दिल लेके मुकर जाने को। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। थैंक यू। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, खूबसूरत, बहुत बहुत शानदार, खूबसूरत वेरी नाइस, विश्वजीत गांगुली बहुत जी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। खूब। और ब्रिजेश आहूजा जी, हाँ जी, आपके पास हम आना चाहेंगे। एक ब्रिजेश फरमाइश जी है आपके जो, पास आ रहे हैं, अब क्या लेकर आए हैं आप? एक फरमाइश जो है उनकी फरमाइश देखते हैं जी। ओ खोया खोया चांद खुला आसमान आंखों में सारी रात जाएगी तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद खुला आसमान आंखों में सारी रात जाएगी तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद ऐसी ही रात भीगी सी रात ऐसी ही रात भीगी सी रात हाथों में हाथ होते वो साथ कह लेते हम भी दिल की ये बात अब तो ना सताओ ओ हो खोया खोया चांद खुला आसमान आंखों में सारी रात जाएगी तुमको भी कैसे नींद आएगी। ओ खोया खोया चांद खोया खोया चांद खोया खोया चांद खोया खोया चांद। वाह 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 वाह, क्या बात है, खूबसूरत, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विजय जी, विजय जी, हाँ जी, जो आपने शोखियां गाई, शोखियां अंदाज में गाया ना, शोखियां लेके, क्या बात है, क्या बात है। ये शोखियां जो है यही इसका इसका ब्यूटी यही है। क्या बात है, थैंक यू। नहीं, बहुत अच्छा लगा, वैसे आपके बहुत साथ बढ़िया। म्यूजिक की जरूरत नहीं होती ब्रजेश जी, हाँ आप वैसे तो बस वैसे ही जाता है। सही बात है, जो असली सिंगर होते हैं ना उनको म्यूजिक की जरूरत होती नहीं है, वो खुद ही म्यूजिक होते हैं। बहुत बड़ी बात। थैंक यू सो बहुत मच। बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। तो राजीव निशाना जी।
जी पुष्पाकर जी, मैं चाहूंगा कि कुछ और चलते चलते जो आपकी दिल की फरमाइश हो हम वो सुन लें। आप किससे मुखातिब होना चाहेंगे, किसके मैं पास चाहूंगा होना? एक दौर, लास्ट दौर सबसे चल जाए तो बहुत अच्छा होगा, गांगुली साहब से भी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो हम चलते हैं कुमार सामंत जी के पास। कुमार जी सर। जी सामंत जी। सर। ओके सर, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, अरे वाह, हर अरे फिक्र को वाह, धुएं में उड़ाता चला गया। तो बहुत आइए सर शानदार। सुनते हैं। जी स्वागत है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बहुत खूब। बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फिजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। गम न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू। खूबसूरत कुमार थैंक यू सर। सामंत जी, बहुत खूबसूरत थैंक यू गाया सर। आपने। बहुत ही बहुत शानदार बढ़िया, सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। और थैंक इसके यू। बाद हम चलेंगे विश्वजीत गांगुली जी के पास। विश्वजीत गांगुली जी, हेलो। चलते चलते एक मैं आपसे। क्योंकि आज हेमंत हेमंत जी का आज पुण्यतिथि है, मैं सोच रहा था कि उनका भी एक गाना गा दूं, हाँ बिल्कुल जी लेकिन बिल्कुल। इसमें क्या है, जो फीमेल सिंगर है ना, साथ में फीमेल सिंगर की वॉइस है, तो कराओके जी में ही वो ऐड है, मेरे साथ तो है नहीं, तो थोड़ा सा जी आपको निभाना पड़ेगा। मैं एक संजा गाऊंगा, ज्यादा नहीं। तो बहुत अच्छी जी कंपोजिशन है, देखिए सुनिएगा जरा। हेमंत जी जी के शायद खुद का ही है, इनकी खुद की कंपोजिशन है।
याद किया दिल ने कहा हो तुम, झूठी बहार है कहाँ हो तुम। प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। याद किया दिल ने कहा हो तुम, झूठी बहार है कहाँ हो तुम। प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। हो रही हुआ किस ख्याल में, हो रही हो आप किस ख्याल में। याद किया दिल ने कहा हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। रात ढल चुकी है सुबह हो गई, रात ढल चुकी है सुबह हो गई। तो मेरी याद किया दिल ने कहा हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। थैंक यू, मजा आ गया। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बड़ा सुरीला गाना। आपने हेमंत दा को इतना खूबसूरती से निभाया है ना। अरे मैं तो यही सोच रहा था कि अभी तक हेमंत को गाया क्यों नहीं इसने, इसको बड़ी सूट करती है हेमंत की आवाज। क्या बात ये है। मन्ना डे को भी बहुत खूबसूरती से गाते हैं। हाँ, मन्ना डे और हेमंत दा को भी उन्होंने बहुत खूबसूरती। अच्छा देखो, हैरानगी की बात ये है पुष्पाकर जी, सॉरी आपको काट रहा हूँ जी, आज ये मेरे वाले मोड में था, ये किशोर के गाने गा रहा है और मैं हेमंत का गाना गा रहा था। वो इंटरचेंज कर लिया था जी, मोड इंटरचेंज हो गया आपका जी। बहुत अच्छा। तो चलते चलते अब सभी से अगर एक एक गीत की गुजारिश है तो इनू शर्मा जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो। जी सर, मैंने 2 ही गाने तैयार किए थे और मैं ब्रिजेश सर से सुनना चाहूंगी एक गाना, अगर सर आप सुनाए तो। हम बेखुदी में तुमको पुकारे थे। क्या बात है। चलिए ब्रिजेश भाई, आपकी तरफ जो है चलो, पासा आ चुका है और मुझे लगता है कि समापन के लिए एक तो इनू जी की फरमाइश का और एक आपकी अपनी फरमाइश का। तेरे घर के सामने घर मैं दो तीन चार स्थाइयां सुना दूंगा आपको एंड करते करते। जी 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 जी, चलते चलते। ठीक है जी। अब पहले इनका कौन सा था? हम बेखुदी में तुमको पुकारे। ओके 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 ओके, बस इसकी भी स्थाई सुना देता हूँ आपको। तेरे घर के सामने घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने दुनिया बसाऊंगा, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, तेरे घर के सामने। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अच्छा, अब इनका फिर भूल गया मैं कौन सा था, मेरी लिस्ट में था मैं खुद ही में। हाँ ओके ओके, फिर आप ही गा दो ना, आपको आता होगा ये जरूर।
सर एक लाइन आती, मैं एक ही सुना देती हूँ। हाँ सुनाओ। एक आप सुना दीजिए, दूसरी लाइन जो है अपने आप विजय भाई पकड़ लेंगे। हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए हम रुक गया इनका वीडियो। हाँ वो वीडियो फ्रीज हो गई है विजय जी। रुक गया जी विजय जी। सर आप शुरू हाँ कर दीजिए। कुछ और जी। हेलो जी हाँ जी, आपका रुक गया था वीडियो। हाँ जी सर। जी आप कंटिन्यू करें फिर इनो जी। आपको मैं स्केल देता हूँ, आप यहाँ से गाइए। बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए हम। जी सर। हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए हम सागर में जिंदगी को उतारे चले गए हम। वाह। हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए सागर में जिंदगी को उतारे चले गए हम। क्या बात है, बहुत बढ़िया, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा मैं ये कर रहा था कुछ कि देव साहब के लिए तकरीबन सभी सिंगर्स ने गाया है। सबसे ज्यादा तो किशोर दा ने गाया है, आपको पता ही है। उसके बाद रफ़ी साहब, तो रफ़ी साहब के गाने भी हमने गा लिए, किशोर दा के भी गा लिए, हेमंत दा के भी गा लिए। मैं एक लाइन सुनाता हूँ आपको। देखो मुकेश जी का भी है एक गाना, और गाने भी हो गए, मेरे दिमाग में यही आया है ये। चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते। चल रही सजनी अब क्या सोचे। ये बम्बई का बाबू का था गाना ये। और शुरू की जो फिल्में थी उसमें तलत साहब की भी आवाज थी। वो गाना मेरे को याद आया था, लिखा मैंने। हाँ जी। जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ। दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ। मुझे याद आया एक एस डी बर्मन जी का भी था। हाँ जी, हाँ वो था। तेरा मुसाफिर जाएगा ले ले के छैया पाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे। चलिए एंड में मैं भी आज किशोर का गाया नहीं यार, एक ट्रैक पड़ा मेरे पास, था यंत्र गा देता हूँ। एक फरमाइश आई है हमारी फेसबुक के माध्यम से, रचना जी है, याद किया दिल ने कहाँ हो तुम। क्या ये गाया नहीं अभी, गाया था किसी ने? उनके द्वारा फरमाइश आई है, मुझे लगता है अभी तो गाया विश्वजीत गांगुली ने।
इसीलिए दोबारा याद किया जा रहा है ये गाना। याद किया दिल ने कहा हो तुम। सभी गुनगुनाने तो अच्छा रहेगा, हैं? सारे गा लो। याद किया दिल ने कहा हो तुम, घूमती बहार है कहाँ तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो क्या बात है। याद किया दिल ने कहा झूमती बहार है कहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ, प्यार से पुकार लो जहाँ। इसमें पता है कि ये टेक्निकली भी ये दिक्कत आती है ना विश्व जी। अच्छा रहा था। देखिए सबसे बड़ी बात है इस समय पे जब इकट्ठे गाते हैं ना, जब डुएट विजुअल आए हैं, अगर आप नहीं वो मैं वैसे सिंगर के विजुअल आए हैं, वैसे ही मैं टेक्निकली बात कर रहा था। वो आगे पीछे होता है, इकट्ठा नहीं आता, आगे पीछे डिजिटल के माध्यम से दिक्कत आती है। हाँ आगे पीछे होता है। हमने ड्यूट भी एक बार ट्राई किया है। हाँ तभी यही हुआ था। ये वाला तरीका ठीक है विश्वजीत का, कि वो जिसमें ऑलरेडी रिकॉर्डेड है ना ड्यूएट ट्रैक में, वो ही गाना चाहिए जी। तो चलो एक किशोर का सुना दे फिर एंड में। जी चलते। और देव साहब का प्रोग्राम और किशोर का गाना ही नहीं गाया मैंने यार। बिल्कुल। अपने वो सुरेश नायक का फोन पे फोन आई जा रहा है पुष्पाकर जी। है जी, आवाज आई नहीं, ज्वाइन नहीं किया उन्होंने ना जो उसको ज्वाइन करना नहीं आता बेचारे को। अच्छा ओके। परम चंदेल साथ में नहीं है क्या? हाँ वो साथ नहीं है ना, उसका आज प्रोग्राम है कोई। अच्छा। करें जी शुरू, करते हैं शुरू। हाँ जी करो सर। रुक जा भाई, एक मिनट। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। मिल ही जाती हो तुम मुझको हर मोड़ पे, मिल ही जाती हो तुम मुझको हर मोड़ पे। चल देती हो कितने अफसाने छोड़ के, चल देती हो कितने अफसाने छोड़ के। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। क्या बात है बहुत बढ़िया ब्रिजेश भाई, बहुत शानदार, मजा आ गया। धन्यवाद। तो राजीव जी। बिल्कुल पुष्पाकर जी, मैं चाहूंगा कि एक सबका चलते चलते धन्यवाद करें आप। और कितने शाम आज बहुत याद में हो गई। देवानंद जी अगर ऊपर से देख रहे होंगे, कह रहे होंगे मेरे चाहने वालों की कमी नहीं है पूरे विश्व के अंदर। सही बात। क्यों ब्रिजेश भाई, गलत तो नहीं? बिल्कुल सही जी राजीव जी। तो देवानंद साहब के इस जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग सब यहाँ एक मंच पर एक साथ जुड़े
न्यूयॉर्क से राज राही, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। तेंदर दलाल, ऑस्ट्रेलिया से हमारे मित्र, और इनके साथी और एक थे सुधीर चौधरी जी भी, अभी वो नहीं इस वक्त हमारे साथ इस मंच पर, वो भी हमारे साथ जुड़े। चंडीगढ़ से विजय कपूर जी हमारे साथ जुड़े इस मंच पर। कुमार सामंत जी, ब्रिजेश आहूजा जी, विश्वजीत गांगुली जी जयपुर से, हिमाचल से इनू शर्मा जी, चंडीगढ़ से एन त्रिखा जी हमारे साथ जुड़े रहे। शशिकांता जी, अशोक शर्मा जी इस कार्यक्रम में लगातार जुड़े रहें। इस पूरे कार्यक्रम में सब जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े रहें, उन सब का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और जो हमारे साथी कलाकार इस मंच पर जिन्होंने अपना योगदान दिया है, उनका मैं बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। जी राज, धन्यवाद सर। बिल्कुल धन्यवाद पुष्पाकर जी। सभी कलाकारों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे हम कि आज जो है देव आनंद साहब के लिए हम लोगों ने जो है यादगार एक पल बना दिया। मुझे लगता है जितने साथी हमारा जुड़े हुए थे और जो देख रहे हैं, वो भी बहुत खुश होंगे कि कम से कम भारत के अंदर विश्व स्तर पर आज हमने एक ऐसा कार्यक्रम रख दिया जूम के माध्यम से कि सभी लोग जो है इकट्ठा हो गए और अपने अपने श्रद्धा सुमन जो है वो अर्पित किए हैं। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, खासकर पुष्पाकर जी का, जिन्हों की जो है लगन में देखा है कि जब भी कुछ कार्यक्रम करना है तो वो पहले 2 घंटे पहले से एक्टिव हो जाते हैं कि नहीं उसका क्या पोजीशन चल रही है। आज की बड़ी एक दिक्कत आई थी, लेकिन पुष्पाकर जी ने बखूबी उसे संभाला। तो तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर पुष्पाकर जी। ब्रिजेश आहूजा जी, आपका खास धन्यवाद मैं करना चाहूँगा। इस कार्यक्रम का श्रेय आपको जाता है। थैंक यू जी, थैंक यू। सुरेश जी, मैं आपसे एक विनती है, एक अगर मेरे को कुछ आप पहचान में आ रहा, अगर मैं ब्रिजेश जी के बारे में मुखातिब हूँ कि अगर मैं गलती नहीं से कह रहा कि शायद हम लोग चंडीगढ़ में ही अगर हमारे ग्रुप में जैसे राजवीर सैमी जी हैं, हरदीपा जी, पीटीपा जी, कटारिया साहब, तो वो सब हमारे ग्रुप में थे। अगर आपको कुछ याद होगा तो हम लोग उस टाइम के हैं। मैं एक आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। त्रिखा जी हम ऑफ द लाइन बात कर लेंगे ये वाली बात। ठीक है, ठीक है। तो आप सभी जुड़े रहेंगे। मैं एक बार अंतिम में सबका धन्यवाद करना चाहूंगा। पुष्पाकर जी, आपका भी खासकर धन्यवाद। आप सभी आज जुड़े और अपने अपने श्रद्धा सुमन आपने देवानंद साहब को अर्पित किए। नमस्कार, धन्यवाद, शुभरात्रि। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद। मुझे लगता है कट हो गया होगा पुष्पाकर जी। जी जी जी, तो त्रिखा भाई कहाँ चले गए अब आप? तो जी राजीव भाई, ब्रिजेश भाई, ब्रिजेश जी, तजेंद्र जी, अब आपके यहाँ का माहौल कैसा है ये बताइए। अब थोड़ी हम गपशप लगा लें। पिछले प्रोग्राम में आपको मिस किया हमने आपकी आवाज तो अभी कैसा माहौल चल रहा है वहाँ? माहौल बढ़िया है जी, बिल्कुल। कोई अभी कोविड केस कुछ नहीं है। दिल्ली में तो कोविड बहुत कम हो गया है। हाँ, मैं इधर पर्थ में हूँ, तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पहले से ही बहुत कम है, तो काफी कंट्रोल्ड है इधर। बाकी सिडनी मेलबोर्न में थोड़े केसेस काफी बढ़ रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, हमारा इधर ठीक है। गांगुली साहब, आपके यहाँ की स्थिति कैसी चल रही है? हेलो गांगुली साहब, आपके यहाँ की स्थिति कैसी चल रही है अभी? यहाँ तो ठीक है। यहाँ तो कोई ज्यादा खतरा तो नहीं है ना उधर? यहाँ तो माहौल अच्छा है यहाँ का। तो अभी तो सब स्कूल वगैरह सब खुल गए हैं यहाँ पे, सिनेमा हॉल खुल गए हैं, फंक्शंस भी हो रहे हैं सभी जगह। अच्छा, जैसे पहले ऑनलाइन होता था, अभी गेट टुगेदर सब कुछ हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, नवरात्रा है नेक्स्ट मंथ नवरात्रा है हमारे, क्या दुर्गा पूजा होती है यहाँ पे। जी जी, तो अच्छा है। हमारे यहाँ दिल्ली में भी परमिशन नहीं है ऐसे बड़े कार्यक्रम के लिए। नहीं, दिल्ली में दुर्गा पूजा तो हो रही है इस बार, सुनने में आया हुआ है। दुर्गा पूजा हो रही है, लेकिन वो बड़े स्तर पे कोई भी नहीं है कार्यक्रम को अनुमति दी गई है। पब्लिक में नहीं होगा। हाँ, अभी थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत चल रही है। अभी नेक्स्ट वीक जो है मीटिंग होनी है, देखो उसमें क्या होता है अभी। अच्छा, यहाँ तो बहुत बढ़िया, अब तो स्कूल वगैरह सब खुल गए हमारे यहाँ पे। हाँ, वही है। सामंत साहब, आपकी स्थिति यहाँ की कैसे चल रही है? सर, यहाँ बिल्कुल नॉर्मल हो गया। कोई नया केस नहीं आ रहा। जो आर फैक्टर कहते हैं, जो आर फैक्टर भी 0.8 रह गया अब। तो सब कुछ खुल गया यहाँ पे, कुछ भी, और सब फंक्शन चल रहे हैं, मंदिर मस्जिद सब खुल गए हैं। यहाँ लगता ही नहीं कि कोविड अब कहीं था। ऐसा माहौल हो गया है।
नहीं, बहुत अच्छा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कोविड ने ना एक बहुत अलग ही डर पैदा किया हुआ सभी लोगों के लिए। बिल्कुल विजय भाई, आपको आवाज आ रही है? ब्रजेश भाई तो ऑफलाइन चले गए, ऑफलाइन चले गए। पुष्पाकर जी। अच्छा सुरेश जी, हाँ नहीं हम लोग सब अभी ऑफलाइन है, बेसिकली ऑफलाइन है, मतलब रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं प्रोग्राम की, लेकिन बातचीत कर रहे हैं। तो आप आ जाओ, आप आ जाओ, आपके पास लिंक तो है। अच्छा नहीं, अगर आप हाँ कर सको तो आ जाओ आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गांगुली साहब, आप कहाँ, जयपुर में हैं? जयपुर से हूँ मैं। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। चलो आप ज्वाइन कर लो। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। और सामंत साहब, आप? सर मैं पंचकुला से हूँ। 28 का तो आपने बताना अच्छा, था सर, पंचकुला मुझे चंडीगढ़ पास पास में हो गए आप? हाँ जी, हाँ जी, ट्राई सिटी है, ट्राई सिटी है, पंचकुला चंडीगढ़ मोहाली हाँ, ट्राई सिटी माना जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरा ऑफिस चंडीगढ़ हुआ करता था 4 रियल न्यूज चैनल का, जब मैं उसका हेड था, तो मेरा जाना होता था। तो जब भी जाता था तो पुष्पाकर भाई से मुलाकात जरूर होती थी। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन से सेक्टर में होता था सर आपका? 27 सेक्टर में। 27 में, 27 सेक्टर में। अच्छा, एक मिनट मैं ना स्पीकर पे कर रहा हूँ, आप बेशक वहाँ ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, मैं स्पीकर पे कर रहा हूँ ये कॉल। ओके, प्रेस क्लब के साथ। राजीव जी, जी जी, राजीव जी, जी पुष्पाकर जी, जी मैं, हाँ जी, सब लोग बैठे हैं यहाँ, कुमार सामंत जी भी हैं, सुरेश जी, गांगुली जी भी हैं। सबको मेरा प्रणाम सर। सबसे पहले तो मेरा प्रणाम सबको। नमस्कार, नमस्कार सर। सर जी नमस्कार। सबको मेरा प्रणाम। सभी ने आपका ना, आपको मैं नॉर्मल कॉल कर रहा हूँ सुरेश जी, इस पे जरा आवाज कुछ कम आती है जी। ओके सर, ओके। सुरेश नायक जी हैं म्यूजिक डायरेक्टर, राजीव जी। तो वो 28 का जो प्रोग्राम है ना, लता जी का जन्मदिन है, तो उसके लिए हेलो जी सुरेश जी, तो अब सब लोग आपको सुन पा रहे हैं जी। तो अच्छा, आप जो भी हाँ बता रहे थे, कितने हमारे जो सिंगर हैं आपने, मतलब इस 5-6 सिंगर हो, एक तो ब्रजेश जी हो जाएंगे। ब्रजेश जी भी सुन रहे होंगे मेरी आवाज? जी जी, ब्रजेश जी की और वीडियो ऑफ है, पता नहीं सुन रहे होंगे शायद। सुन रहे होंगे ना जी, तो चलो कोई बात नहीं। मैं ब्रजेश जी से पूछ, ब्रजेश जी अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, ब्रजेश जी आपसे मुखातिब हूँ, आप अपनी वीडियो ऑन कर लें। ब्रजेश जी माइक भी ऑन कर लें, वीडियो भी ऑन कर लें। पुष्पाकर जी अपना माइक ऑन कर लें। ब्रजेश जी, ब्रजेश जी शायद पता नहीं है तो वो लाइन पे। अच्छा सुरेश जी, हाँ बताएं फिर आप। सर तो हमारे पास सर मतलब 3 या 4 तो मेल होंगे सिंगर। ओके। वो गाएंगे लता जी के गाने, कुछ किशोर दा के गाने, तो वो ये बोलेंगे कि भाई ये गाना लता जी को बड़ा पसंद है ना जी। ओके। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे मेन बात है कि लता जी की जो आप पीछे स्क्रीन चलाते हैं ना सर जी, होते हैं, उसमें लता जी की एक फोटो आ जाए पीछे लता जी की, ठीक है ना जी। इधर से हम लोग ऐसा नहीं बना देंगे। नहीं, वो जो आप कह रहे हैं ना स्क्रीन शेयर करने वाली बात है ना, तो स्क्रीन शेयर अगर करेंगे तो फिर वो बाकी चीज़ें नहीं आएंगी, जैसे वो कोई सिंगर गा रहा है ना, तो वो नहीं आ पाएगा फिर। आपके पीछे अच्छा, मेरी बैकड्रॉप कह रहे हैं आप? नहीं, वो स्क्रीन शेयर हो जाती है। नहीं, वो राजीव जी नहीं, वो स्क्रीन शेयर की बात नहीं कर रहे। नहीं, वो गलत हो गया, सारी मामला ही गलत हो जाएगा। स्क्रीन शेयर नहीं है वो। अच्छा सुरेश जी, आप वो बैकड्रॉप की बात कर रहे हैं? अच्छा, ओके। तो बैकड्रॉप पर अगर आपका ये हो जाएगा तो उससे सर क्या होता है, एक माहौल बन जाएगा, लोग देखने वाले हैं तो उनके लिए तो नेचुरली हम तो बोलेंगे तो है ही लता के बारे में। जी ऐसा है सुरेश जी, बैकड्रॉप तो ऐसा है, मैं सभी के लिए बना दूंगा। अच्छा, सब लोग अपने अपने हाँ बैकड्रॉप पे लगा लें वो तस्वीर लता जी की। हाँ जी, लता जी की फोटो जैसे है वो आती रहे जाती रहे, जैसे भी आपको ठीक लगता है जी, इजीली हो सकता है। जी तो उसमें आपको
वो स्टिल रहेगी सुरेश जी, वो मतलब बराबर है जी 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 है ना जी और हमारे 3-4 सिंगर मेल हो जाएंगे सर, जी एक फीमेल होगी, ठीक है ना जी। जी एक दो और लड़कियां मैं देखता हूँ दिल्ली में, 1-2 लड़कियां हो रहा है हमारे से जुड़ जाती है, बहुत अच्छा गाने वाले थे बहुत। जी आप देख लें, अगर कल सुबह तक फिर मुझे आप सारा कंफर्म कर दें जो लोग अभी हाँ सर, 1-2 लड़कियां रहेगी बस, बाकी तो सब जो कंफर्म हो गए हैं उनकी आप डिटेल मुझे भेज दें तो जी। तो हमारे साथ हाँ जी तो हमारे साथ जैसे ब्रिजेश जी हो गए, विश्वजीत गांगुली जी हैं जयपुर से, पुष्पाकर जी फोटो भी मंगा लें जो कलाकार हैं। हाँ जी तो विश्वजीत गांगुली जी भी हैं और कुमार सामंत जी भी हैं जो बहुत अच्छे ये सिंगर हैं, तो ये भी अभी हैं, तो वो उनसे भी कंसेंट अभी हो जाएगी। तो विश्वजीत जी मैं पूछ रहा हूँ उनसे, लता जी के लिए हम रख रहे हैं कार्यक्रम 28, उनका बर्थडे है परसों हाँ। मंगलवार को, तो बिल्कुल। टाइम यही रहेगा 9 बजे का। वासु है लड़की जी तो आपकी कंसेंट मैं मांग रहा हूँ। हाँ कर लेंगे सर, ज्वाइन कर लेंगे, गाना है तो जी प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। जी चलें ठीक है। कुमार सामंत जी। हाँ जी सर, ठीक है सर। चले वो ब्रजेश जी की कंसेंट आपने ले ली थी, कुमार सामंत जी की और विश्वजीत गांगुली जी की कंसेंट जो है वो हमने अभी ले ली है, तो बाकी जो हैं उनकी आप मुझे डिटेल भेज दें। डिटेल मीन्स सबकी फोटोज उनके नाम के साथ। जी सर, बराबर जी 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 ठीक है सर जी। बाकी मैं आपको एक बार कॉल करूंगा जी बिल्कुल ठीक है। किस टाइम करूं कॉल आप मुझे किसी वक्त करें सर, 24/7 है सर्विस यहाँ पर। पुष्पाकर जी की यही खासियत है। मैंने आज सुबह फोन किया था और कल रात को किया था। यही मतलब कहते स्वर्ग सुरमई हो जाएगी, सुरमई हो जाएगी ठीक है। मैंने ब्रजेश जी से बात की थी कि हमने सर, मैंने आपको जैसे वीडियो भेजा था ना आपको लाइव शो का ब्रजेश जी वाला, जी है ना सर, तो वैसे ही करना है, अपने ग्रुप को उस लेवल पे लेके जाना है कि लोग याद करें कि अभी यार वाकई जैसे शंकर जयकिशन का ग्रुप था, एचडी बर्मन साहब का ग्रुप है ना जी, तो उसमें सारे प्रोफेशनल सिंगर्स आएंगे सबके सब। बिल्कुल सुरेश जी, आपकी जो सोच है ना ये हम तो ये चाह रहे हैं कि इसको, अभी तेजिंदर भाई भी हमारे साथ बैठे हैं मतलब मीटिंग में, तो तेजिंदर भाई जी ने तो इनवाइट किया हुआ है पूरे ग्रुप को, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया में, पर्थ में। कोविड के डर की वजह से कोई नहीं जाना चाह रहा अभी तो सब कोविड की वजह से ना थोड़ा सिमटे हुए हैं, ये अभी जो खुलेंगे ना जब तो उड़ान भरेंगे, फिर ये उड़ान भरेंगे फिर ये जी। तो आपकी दुआएं चाहिए बस, और कोई फ्लाइट चंडीगढ़ से जाएगी तो कोई जयपुर से जाएगी, कोई दिल्ली से जाएगी। जी और ये ग्रुप फिर फिर ये तो ये होगा कि हाँ भैया अब कहाँ है, पर्थ के बाद कहाँ है, कहेंगे कि लंदन में है वो, फिर उसके बाद बताएंगे कि हाँ अब सिंगर हो गया, ठीक है जी। बाकी अपना कुछ ऐसा लाइव पैसा बनाएंगे कि मजा आएगा। जी बिल्कुल। परसों जब मेरा शो था वो, तो मैंने बोला ब्रजेश जी, मैंने क्या आप सर से बात करके ना और ऐसा लाइव में, कहते यार मेरे को कुछ चाहिए लाइव, एक सारे म्यूजिशियंस, क्योंकि लोग क्या चाहते हैं कि यार जो ऐसा हो रहा है तो सभी कर रहे हैं ना जी, तो उसमें म्यूजिशियंस हम जैसे कुछ गानों में एचडी बर्मन साहब के कुछ परकशन बजाए, कुछ पंचम दा के गाने में बजाए, तो आप मेरे से पूछेंगे अभी सुरेश जी ये कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, ये इसकी क्या टोन है, इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं, उस पुराने गाने में कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाया, तो वो आपको सारा लाइव बजा के दिखाऊं मैं। जी बहुत खूबसूरत रहेगा तो, है ना सर। तो वो अच्छा, तो परसों का जो आप कार्यक्रम ये रख रहे हैं, बना रहे हैं, तो इसमें आपने कहा था स्टूडियो में बैठेंगे ना सारे जो सिंगर होंगे लगभग? वो मैं देख रहा हूँ स्टूडियो में अगर विजय जी से बात हो जाती है, अच्छा, तो फिर भी हम लोग सारे वहीं बैठ जाएंगे, और जैसे भी मतलब बहुत जो इजीली हो जाए हमारे को सबको ना सर, चले है ना, चले ठीक हो गया। तो उसको हम लोग, क्योंकि हमारे पास अभी म्यूजिशियंस तो है नहीं, तो जी, उसको हम लोग एक तानपुरे के साथ ही वो मतलब उसको वैसे ही माहौल बना लेंगे बस अच्छा सा। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कैरोके पे ले सकते हैं तो कैरोके पे ले लेंगे, क्योंकि जैसे अब विश्वजीत गांगुली जी हैं जयपुर में बैठे हैं, है ना, और कोई सिंगर है किसी और शहर में बैठे हैं, तो वो फिर वो कैरोके पे ही चलाएंगे। इसमें तो ऐसा रहेगा, प्री रिकॉर्डिंग हो जाएगा, प्री रिकॉर्डिंग। विश्वजीत जी कुछ कह रहे हैं।
मैं ये रिकॉर्डिंग रखनी है तो मंगलवार को रख सकते हैं हम लोग। प्री रिकॉर्डिंग जो होती है ना, जैसे हम लोग जूम पे क्या होता है कि जूम पे डिवाइड हो जाता है, अदरवाइज जूम पे वो क्वालिटी आती नहीं है बेसिकली जी। हम लोग जो जूम पे जो कर रहे हैं ना प्रोग्राम, ठीक है, वो हमारा आपस में चल रहा है। अदरवाइज अगर हम इसको फेसबुक में कन्वर्ट करें ना, तो वो जो कट के आता है, जो वॉइस क्वालिटी जो आती है वो मजेदार नहीं आ रही। तो हम लोग क्या है, इसको अगर प्री रिकॉर्डिंग करें ना, प्री रिकॉर्डिंग जैसे आपने अनाउंस कर दिया गाना, मेरा गाना या किसी का भी गाना, तो जो मेरी प्री रिकॉर्डिंग है उसमें रिकॉर्डिंग चला दूंगा, उसमें ऑन कर दूंगा कि मैं गाना गा रहा हूँ, तो उसमें क्या है, सुनने भी अच्छा लगेगा, एक चीज हर चीज क्लियर आएगी। ये है कह रहा था मैं। जी जी। तो हम इसको, चलो ये 28 का प्रोग्राम तो हम कर रहे हैं लाइव, लेकिन इसके बाद सुरेश जी अब ये मतलब सजेशन आई है कि इसको रिकॉर्डिंग कर ले हम पहले, प्री रिकॉर्डिंग। बिल्कुल, जैसे सर मैंने ब्रिजेश जी की रिकॉर्डिंग भेजी है ना, ऐसा रिजल्ट जाए जी कम से कम, जी जब बिल्कुल, तक वो नहीं जाएगा तब तक उस जो हमारे प्रोग्राम की इमेज बनेगी नहीं। कारण क्या है कि जैसे आपको भी पूरी दुनिया जानती है, मुझे भी जानती है, ब्रिजेश जी को भी जानती है जी, लेकिन उनकी शिकायत नहीं रहती है कि यार जब आप कोई भी सिंगर आता है तो वो आवाजें क्लियर आती नहीं किसी की भी, बिल्कुल जी बिल्कुल, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं, ये जो भी आप कह रहे हैं ना। और इसके लिए हमारी बातचीत भी हुई थी, राजीव जी भी कह रहे थे, राजीव भाई भी, अब उनका क्योंकि स्टूडियो तैयार हो गया है ऑलमोस्ट, बस एक दो टेक्नीशियन जो है ना उनको वो कर सकते हैं, सीधे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं सीधे, कोई टेंशन नहीं है। सुरेश जी इसमें क्या रहेगा मैं बताता हूँ आपको, आप ना सभी की लिस्ट मंगवा लो, सभी से वीडियोस ले लो, 4 2 3 3 गानों की, ठीक है, जितने सिंगर्स है सबकी वीडियो, उनको भी अपनी अपनी वीडियो भेज दो, स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करें, कहीं भी रिकॉर्डिंग करें, उनका एक वीडियो ले लो। उसके बाद आप लोग आप और ये क्या नाम इनका, राजीव भाई, आप, हाँ जी राजीव जी, दोनों बस सिर्फ इनका आपका काम रहेगा कि अनाउंसमेंट करना कि अभी कौन आ रहा है, अभी कौन आ रहा है, वार्तालाप नहीं हो पाएगी इसमें। जी जी जी, तो एंकर जोड़ के हम फिर लाइव पे जा सकते हैं। हाँ जी, आप सब एंकरिंग करेंगे, एंकरिंग हम लोग जा सकते हैं, हम लोग एंकरिंग, जैसे आपने विश्वजीत गांगुली जी गांगुली जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तो उससे क्या हुआ, उससे जो रिजल्ट जाएगा ना सर हमारा, बहुत बढ़िया आएगा, क्वालिटी बहुत बढ़िया क्वालिटी सर, हम लोग करते हैं, फिल्म का गाना चल रहा है जी। हाँ, ये हमने डिस्कस किया था, राजीव भाई से मेरी डिस्कशन हुई थी इस बारे में कि हम ना प्री रिकॉर्डिंग करके उस तरह से इसको करें, और स्टूडियो क्योंकि अभी वो थोड़ा तैयारी में थे, तो एक दो अभी जैसे कि टेक्नीशियंस वगैरह के वेट कर रहे थे, वो कह रहे हैं राजीव जी की नहीं वो परसों भी अगर करना हो तो कर सकते, लेकिन इतना अब समय मुझे लगता नहीं कि इस प्री रिकॉर्डिंग के लिए है। जी, मैं आपको नेक्स्ट टाइम के लिए बताऊंगा जी कि जैसे हर सिंगर की हमने वीडियो बनाई, ठीक है जी, वो आपको हम लोग भेज दी, उसको आप एडिट करके हम भी बैठ जाएंगे उसमें, और जैसे आपने हमारे से बात की तो सुरेश जी आप कौन सा गाना बजाने वाले सुनाने वाले जी, साथ ही उसको एडिट उसकी करके और वो ट्रैक चला दे आप, तो कमाल जाएगा वो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वही बहुत बढ़िया आएगा सर उसमें, उसमें कहीं गैप नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, क्लियर आएगी आवाज, साउंड ये रहेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, रिकॉर्डिंग क्वालिटी बहुत ऊपर की आएगी। हम चलो इसके विषय में आप मुझे डिटेल थोड़ा भेज दें, हाँ डिटेल भेज दें आप, ठीक है ठीक है, थैंक यू सुरेश जी, थैंक यू, ओके सर, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। तो सर इसमें लता जी के गाने होंगे सभी मेल सिंगर्स को भी? लता जी के गाने मुझे नहीं पता, एक सेकंड सर, हेलो जी जी, ब्रजेश भाई आवाज आ रही है? तेजेंद्र भाई, हेलो, हाँ जी सर, आ रही है आवाज? जी जी, आ रही है, तो ऐसा ही करते मेरे हिसाब से, या तो हम लोग सबका रिकॉर्ड करा लेते हैं,
हाँ जी, और सैंड स्पेस से मंगा लेते हैं। हाँ। नहीं आप नहीं परसों वाले प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग मंगा रहे हैं कि अगले वाले की बात कर रहे हैं? नहीं, अगर परसों वाले में करना है तो लाइव कर सकते हैं उसको, और इतनी जल्दी मुझे लगता नहीं कोई रिकॉर्डिंग पे कर पाएगा। हाँ, इतनी जल्दी अगर रिकॉर्डिंग कोई कर पाएंगे, सही बात है। हाँ, तो परसों तो हम लोग लाइव पे रखते हैं, आगे से जो है आपसे एक चीज क्लियर कीजिए कि जो गाने गाने और लता जी के गाने ड्यूएट में भी हो सकता है, या लता जी के साथ कोई और कोई ऐसा होंगे, जैसे हीरोइन मान लीजिए है, तो उसमें कैसे उठाएंगे? लता जी का होना तो जरूरी है फिर हिसाब से। तो या ऐसा करेंगे ना, ड्यूट सॉन्ग उठाएंगे हम जिसमें लता जी की आवाज ऑलरेडी होगी। मैं बताता हूँ आपको क्या करना है आपको इसमें। आपके जो मैं बताऊँ सर, बोलूँ सर कुछ मैं? जी जी जी, बोलिए सर, बोलिए। मैं ये कह रहा था इसमें एक ऐसे कीजिए, जैसे डुएट गाने कुछ हमारे पास कराओके हैं जिसके अंदर भी ना फीमेल वॉइस और मेल वॉइस है, राइट? जैसे रफी साहब किशोर के साथ, हेमंत मन्ना डे के साथ। तो जो जैसे किसी मेल आर्टिस्ट के साथ में फीमेल आर्टिस्ट गा रही है ना, वो हम लोग आएंगे। जैसे हम लोग मेल जो गा रहे हैं ना, उनके साथ में वो साथ में गाते हैं। जिस करोके में लता जी की वॉइस है, बिल्कुल लता जी की वॉइस, जो लता का गाना कोई भी गा रही हो ना, गाना लता का होना चाहिए। हाँ जी, कोई भी सिंगर गा रही है लता गाना, करोके में तो लता के गाने तो कम ही मिलेंगे नहीं आपको। कोई फीमेल सिंगर जो गा रही है, साथ में जो मेल गा रहा है ना, जो मेल का जो वर्जन है वो हम गाएंगे, और वो लता का जैसे मैंने अभी गाया गाएंगे। हाँ जी, नहीं हाँ, जैसे आपने गाया सेम वैसे ही, वैसा वाला करोके वैसे वो तो एक दो गाने कर लेंगे। बाकी फीमेल सिंगर ज्यादा होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, ये ज्यादा ये ठीक रहेगा। क्यों तेजिंदर जी? ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है ना, ऐसे कर लेते हैं। पुष्पाकर जी ठीक है ना? पुष्पाकर जी चले गए कहीं? सिर्फ 2 मिनट के लिए, सिर्फ गुस्ताखी 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट। हाँ, तो ऐसे ही करते हैं, मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, हाँ जी, ये ठीक है। हम लोग जोर से खाएंगे जिसमें लता जी की वॉइस ऑलरेडी होगी, वो अच्छा हो जाएगा। मुझे लग रहा है मेरा वीडियो नहीं, मुझे लगा मेरा वीडियो बन गया, तो वो सही रहेगा। उसको कर लेते हैं हम लोग परसों का। और क्योंकि इस पे यह है कि अगर लाइव पे हम जाते हैं तो लाइव पे वो थोड़ा सा क्वालिटी का, सही कह रहे हैं, एक फर्क। हाँ जी।